कि एक बात है भागवत से जुड़ा हुआ बात कि एक बार सनातन गोस्वामी सो रहे थे। सोते समय इनके सपने में एक वेद ब्राह्मण आया और श्रीमद् भागवतम उनको गिफ्ट किए कि आप पढ़ो। ये सपने में देखे सनातन गोस्वामी, बाल्यकाल में वो भी। लेकिन ये ग्रंथ जब वो सपने में लिए, फिर जब उनका नींद खुला, नींद खुलते ही ढक 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 नॉक कर रहे हैं गेट पर। तो जब गेट खोलते हैं तो फिर वही ब्राह्मण जो सपना में आया था, वही ब्राह्मण भागवतम लेके फिर गेट पर आ गए। जो सपना में आए तो वो सच में गेट पर आ गए और भागवतम लेके इनको प्रदान किया। तो वो स्वयं भगवान आए थे इनको भागवतम देने। तो वास्तव में भागवतम से बहुत प्रीति और लगाव था सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी की कथा आती है कि सनातन गोस्वामी भगवान से खेलते थे, भगवान को डांटते थे कभी कभी। तो कैसे महान भक्त है, ऐसे महान भक्त वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कठोर तपस्या, कठोर नहीं करना पड़ता। उनको प्रेम, हम देखने में लगता है कि बहुत कठोर तपस्या है, लेकिन भक्त के लिए वास्तव में कठोर तपस्या नहीं, वो प्रेमानंद में रहते हैं, ब्रह्मानंद में नहीं। ब्रह्मानंद में क्या आनंद है, क्या कुछ आनंद। आपको थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा देर आंख बंद कीजिए सब लोग ध्यान में लगाइए थोड़ा देर। आप भगवान निराकार के ध्यान कीजिए, भगवान निराकार का ही ध्यान कीजिए, किसी का नहीं। ओके, निराकार में ध्यान क्या क्या आया, सब लोग आंख खोलिए। क्या ध्यान आया? हाँ, डार्कनेस, आकाश, आपको प्रकाश, कुछ नहीं ध्यान। माता जी कुछ ध्यान आया? निराकार का ध्यान करने के लिए बोलो। ये एक मतलब इतनी बड़ी मूर्खता है कि निराकार को हम ध्यान कैसे करेंगे? अगर किसी चीज का आकार हो तब तो हम ध्यान करेंगे ना। हम आपसे पूछते हैं, आपका आकार है, आपके पिताजी का भी आकार था, स्वरूप है, रूप है। आपके पिताजी के भी पिताजी का आकार है, उसके पिताजी के पिताजी का भी आकार है, उसके पिताजी के पिताजी का भी आकार है। लेकिन जो सबको आकार देने वाला है वही निराकार कैसे हो सकता है? वो तो और ज्यादा सुंदर है। जो इतने सुंदर जगत बनाए हैं, सृष्टि बनाए हैं, वो कितने सुंदर होंगे, है ना। वास्तव में ब्रह्मानंद में कुछ आनंद है ही नहीं, है ना, वास्तविक आनंद वास्तव। लेकिन प्रेमानंद में जो आनंद है, ये आनंद सब जगह नहीं। और ये प्रेमानंद का आनंद लेते थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भिक्षाटन करने जाते थे सबके घर घर में, वृंदावन में जब रहते थे। तो हर घर में भिक्षाटन करने जाते तो एक चौबे जी थे मथुरा में। चौबे जी व्यापारी थे। तो व्यापारी बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के। लेकिन इनके घर में जो विग्रह था, इनका नाम था मदन मोहन, और इनके पत्नी का नाम बल्लभा देवी, चौबे जी के। तो बहुत अच्छा सेवा करते भगवान का। दोनों आदमी पति पत्नी मिल के बहुत अच्छे। देखिए, गृहस्थ आश्रम में कहीं भी रहिए, भगवान का भजन करने में कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी अच्छा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मदन मोहन थे, तो मदन मोहन से बहुत प्रेम लगाव था। और ये चौबे जी के जो बेटा थे, बेटा के साथ भी खेलते थे मदन मोहन, कभी कभी झगड़ा करते थे। तो सनातन गोस्वामी इनके घर में भिक्षाटन करने आए, चौबे जी के घर में। चौबे जी के घर में आए तो देखते हैं कि मदन मोहन खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अब इनको लगा कि मैं भी, इनके अंदर थोड़ी सी इच्छा आया कि मैं भी मदन मोहन का सेवा कर पाता तो कितना अच्छा। लेकिन फिर मन में आया कि अरे, ये चौबे जी के पत्नी और चौबे जी इतने बड़े भक्त हैं कि मदन मोहन साथ इनके खेलते हैं। हम जैसे बैरागी के व्यक्ति के पास न रहने की ठिकाना, न खाने की ठिकाना, तो हमारे साथ तो मदन मोहन जी नहीं रहेंगे, हमसे सेवा तो नहीं लेंगे। तो ये इनके अंदर आया कि हमसे सेवा नहीं लेंगे।
अब ये बात जब आया कि मेरे पास योग्यता नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान अब उधर छटपटाने लगे कि अब हमको सेवा लेनी है किनसे? सनातन गोस्वामी से सेवा लेना है। इनके अंदर अब ये इच्छा है। अब फिर जब दूसरे दिन आए भिक्षाटन करने, तो मदन मोहन जी उस चौबे जी को कहते हैं, आप बुरा ना माने तो हमको थोड़ा सनातन गोस्वामी के साथ जाने दीजिए, हमको उनके साथ रहने की इच्छा है। तो कहते अरे वो खुद भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है अपने पेट पालन करने के लिए, और आपको ले जाएंगे तो वो क्या खिलाएंगे? मैं यहाँ पे आपको 56 भोग अच्छा से। वास्तव में चौबे जी बहुत हृदय पूर्वक सेवा करते थे, ऐसा कोई दिखावा नहीं, सच्चे में प्रेम था। इनके जो बल्लावा देवी थी ये भी बहुत हृदय से सेवा करते थे, तो इनके जाने की इच्छा नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी के प्रति जो प्रेम था ये मदन मोहन जाने की इच्छा की। अब चौबे जी बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा, आप सर्वस्व तुम्हार चरण संप्रिय, आपके चरण में सौंपा हूँ, आप जो इच्छा करे वही कीजिए, हमारा इसमें कोई इच्छा नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोले मदन मोहन को कि ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं तो, लेकिन डिमांड नहीं कर रहिएगा, हमारे साथ चलिए लेकिन कोई डिमांड नहीं। तो उस समय मान गया ठीक है। और लेकिन जो बल्लभा देवी थी ये रोने लगी, क्योंकि जो एक बेटे के समान के रूप में मदन मोहन को पालन करते थे, खिलाते पिलाते थे, तो जाते समय बल्लभा देवी सनातन गोस्वामी नहीं, ये चौबे जी दोनों रोने लगे। तो बहुत सांत्वना दी, बोले कि हम फिर आएंगे, जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, क्योंकि मदन अब हम सनातन गोस्वामी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी के साथ तो गए, लेकिन ये भिक्षाटन करने का इनका नियम था। रोज भिक्षाटन करते, लाते खिलाते, और भिक्षाटन में क्या 5 घर में मांगते थे, मिले या न मिले, बस जितना मिला उससे पेट पालन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को मिलता था आटा, गेहूं का आटा मिलता था ज़्यादातर। और ब्रज में अभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो जो वहाँ के भक्त लोग होते हैं वो कैसे टाइम वेस्ट नहीं करते खाना पकाने में। वो समझते हैं कि वास्तव में ये खाना पकाना हमारा पेट चलाना है, शरीर चलाना है, तो इतना टाइम वेस्ट करने। वो क्या करते हैं, आटे को पानी डाल के और उसको घोल के और आग पर रखते हैं, और आग पर उसको सेक के और ऐसे ही खाते हैं, बिना नमक के ऐसे ही खाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को वो भी नहीं छुट्टी होता था। कभी कभी आग पर पका लेते थे, लेकिन कभी कभी तो आटा को पानी डाल के आटा में, और उसमें थोड़ा कभी कभी नमक डाल के, कभी कभी बिना नमक के घोर के और पी लेते थे। बस आटा की घोर के पिएंगे आप, प्रयास मत कीजिएगा, तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी का ऐसा वो विश्वास था कि प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते, वही आटा और वही खाते। अब सनातन गोस्वामी जो आटा खिलाते थे मदन मोहन को, तो बहुत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितना दिन तक आटा खाएंगे? 1 दिन 2 दिन ठीक ही है, चलो भाई पेट कम से कम पाले, लेकिन हर रोज आटा ही खिलाता है। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर प्यार है चैतन्य चरितामृत में, कहते मदन मोहन कहे लवने बिहाने, खाईते ना पारी रुचि रे बदाने। मदन मोहन कहते अरे रोज आटा खिलाते हो, कम से कम इसमें लवण, थोड़ा नमक तो कम से कम डालो, हमारे कंठ से उतरता नहीं, ये रुचता नहीं हमको, कम से कम थोड़ा नमक डाल के तो खिलाओ यार, इतना तो कर ही सकते हो, नमक तो ला ही सकते हो। कहते हैं अब सनातन गोस्वामी जवाब देते हैं, सनातन कहे जदि खाईते नारी बा, नित्य लवण तबे मुई को था पावे। कहते ये बात तो ठीक है कि लवण ला देंगे, लेकिन आज कह रहे हैं लवण, और दूसरे दिन क्या मांगेंगे, घृत और घी, कहेंगे दूसरे दिन थोड़ा चीनी डाल दो, दूसरे दिन कहेंगे थोड़ा मसाला डाल के थोड़ा ड्राई फ्रूट से ले आ दो, तो रोज हम कहाँ से लाएंगे? तो इसी को इसमें गा के बता रहे हैं
आर दीन लवन मागियानी दिला पुन्हा काहे रुखा अंगा खाईते नारीला। कहते हैं एक दिन 2 दिन तो ठीक है, दूसरे दिन से मांगिएगा मत। आज नमक थोड़ा डाल देता हूँ, लेकिन दूसरे दिन से मत मांगिएगा। दूसरे दिन से मांगेंगे, कहेंगे तेहु काहे घृता सकर था पावे विषय स्थाने यामी मागीते नारी। कहते दूसरे दिन से घृत शक्कर मिठाई मांगेंगे तो दूसरे दिन से हम सुनेंगे, सीधा उठाएंगे और ले जाके चौबे जी के यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अब सनातन गोस्वामी जब ये बात कह रहे हैं तो अंदर से एक सेवा भाव भी वास्तव में आ रहा है कि मदन मोहन जो कह रहे हैं हम पालन नहीं कर पा रहे। एक बात ये भी आ रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं हमको थोड़ा नमक दो, थोड़ा शक्कर दो, लेकिन हम रोज आटा खिलाते, ठीक है हम खाते हैं, लेकिन दूसरे को, भगवान को तो अच्छा खिलाए ना। अब जिसके पास नहीं है उसका बात अलग है, लेकिन आपके पास है तो आप अच्छा से मिष्ठान 56 भोग खिलाइए, है ना। सनातन गोस्वामी के पास नहीं था तो एक ग्लानि था कि वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं भगवान को कुछ नहीं खिला पा रहा हूँ। लेकिन अगर भिक्षाटन करूँगा, शक्कर गुड़ मिठाई ये मांगूंगा तो हमारा भजन कब होगा, भगवान का नाम कब जपूंगा। ये ग्रंथ जितने भी लिखे हैं सनातन गोस्वामी, देखिए सनातन गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे हैं कि राधा दामोदर मंदिर में सनातन गोस्वामी के ग्रंथ समाधि है। ग्रंथ समाधि, एक वैष्णव समाधि होता है, ग्रंथ समाधि होता है, पुष्प समाधि होता है। वैसे सनातन गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे, जीव गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे हैं कि उस ग्रंथ को ग्रंथ समाधि दिए, ढक दिए मिट्टी से, क्योंकि ये भागवत, ये भगवत गीता तो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। इतने ग्रंथ हैं तो ये नहीं समझ पाते, तो ये इतना डीप जो ग्रंथ है, गहरा, एकदम गहरा समझ वाले ही समझ सकता है, जो प्रेम भक्ति में रहता है वही समझ पाते। और ये तो रहेगा तो और ये लोग नहीं समझ पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी के हमारे 60-70 किताब है ना अनुवाद, लेकिन ये ही नहीं पढ़ पाते। भगवत गीता कितने के घर में सील पैक रहता है, वो नहीं पढ़ पाते, प्लास्टिक भी नहीं खोले रहते। कहते प्रभु जी बहुत घर परिवार भी चलाना है, बच्चे को भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, इधर उधर सब कुछ देखना है, इसीलिए हम इसमें। अरे प्रभु जी आप संसार में आए हो, सब कुछ बैलेंस करते हो, लेकिन भगवान को ही छोड़ देते हो। अरे जब सब कुछ बैलेंस करना है तो भक्ति भी तो बैलेंस करो ना। पैसा कमाना में बैलेंस करते हैं, खाना खाने में बैलेंस करते हैं, रिलेशनशिप बनाने में बैलेंस करते हैं, समय देते हैं, है ना। हर चीज में समय देते हैं आप, पढ़ाई करने के लिए समय देते हैं, समाज में दूसरे को समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं। ये बहुत गजब के विडंबना है, बहुत दुख की बात है। कहते हैं हम फंस गए हैं जाल में। अरे पता है कि जाल में फंस गए, तो जाल में फंस गए तो निकलो ना। बाघ या कोई जानवर जाल में फंस जाता है तो जाल में से निकलने का प्रयास करता है कि नहीं, वो छटपटाता है निकलने का। इधर से जाल बंद है, लेकिन फिर भी पक्षी को अगर जाल में बंद कीजिए तो इधर से उधर उड़ेगा, इधर से उधर उड़ेगा। निकलने का तो प्रयास तो कर रहे हैं ना, कम से कम उसको छटपटाहट देख के दूसरे को दया आएगी तो कम से कम निकाल भी सकता है ना। कम से कम छटपटाए तो, लेकिन आराम से उसमें बैठेगा, आनंद लेगा कि नहीं अब तो जाल में फंसे हैं तो अब क्या करें, हम तो निकल नहीं सकते। उसी में आनंद से रहेगा तो कोई निकालने वाला भी नहीं रहेगा। कुएं में फंसे हैं, कुएं में गिरे हैं तो कुएं से हमको बचाइए, हमको बचाइए ऐसे चिल्लाएंगे तब तो कोई सुनेगा, तो आपको निकालेगा। आप इस संसार के जंजाल में फंसे, गृहस्थ आश्रम में है चाहे कहीं भी है, आपको जाल में लगता है कि हम जाल में फंसे हैं, तो उसमें से सच में चिल्लाइए। चिल्लाना मतलब भगवान के नाम जपिए, साधु संग कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए भगवान के मंदिर में। ये दान दक्षिणा कहते ही हमारे माइंड में आता भी क्या है,
क्या आता है? अरे मंदिर चलाने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए दान दक्षिणा को तो इंक्लूड करेगा ही है दान दक्षिणा। अरे आप दान दक्षिणा करो या ना करो, मंदिर चलेगा। हमारा पेट, गुरु महाराज जी को एक बार बोले थे कि आप लोग को भी पालन करना पड़ता है। गुरु महाराज जी बोले कि ये अन्न तुम अपने पेट से निकालते हो, ये वातावरण, ये हवा पानी तुम अपने पेट से निकालते हो, ये सब भगवान दिए। प्रकृति क्रिया मानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है मेरे कारण होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में इस संसार में रहते हुए भी, सारा कर्तव्य पालन करते हुए भी, वो बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति के तरफ भी जाएगा, भक्ति भी करेगा। पहले के राजा महाराजा, पहले के जितने भी लोग थे, ज्यादातर भक्त थे। दारू मांस पीने वाला, खाने वाला खोजना बहुत मुश्किल था पहले, बहुत पहले। लेकिन अब तो जहां तक अब भक्त को खोजना मुश्किल है। अब भक्त जहां तक मिल जाएगा, रास्ते पर निकलिए, यहीं से एंट्री ही करेंगे तो यहीं से भक्त मिलना हो जाएगा। लेकिन भक्त को खोजने का प्रयास करेंगे तो इस्कॉन टेम्पल में जाना पड़ेगा, है ना, या कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा भक्त को खोजने के लिए। वो भी निस्वार्थ सेवा वाले भक्त नहीं मिलेंगे ज्यादा, है ना। तो वास्तव में ये हमारा निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ऐसे प्रेम करते थे मदन मोहन के पास, और मदन मोहन भी सोचते थे कि इतने दिन से आटा खिला रहा है और ये भी आटा खाता है, कम से कम इसको कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ मंदिर बनाना पड़ेगा, कुछ भोग लगाना पड़ेगा, तो ये भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी को बोले कि देखो सनातन, मैं तुमको एक उपाय देता हूँ, अगर मैं खुद से इंतजाम करूँ तो तुमको कोई आपत्ति नहीं होगा ना। अरे सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है, अगर आप इंतजाम करेंगे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो उसी के दूसरे दिन देख रहे हैं कि यमुना के तट पर ग्वाल बाल के साथ कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। मदन मोहन आराम से खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उसी समय यमुना में एक जहाज आ रहा था, नाव, उसमें बहुत कीमती सामान था एक व्यापारी का, और वो जहाज वहीं पर अटक गया, फंस गया। तो वहाँ पे अब कितना प्रयास किए, गांव वाले को ले आए, हाथी ले आए खींचने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं खींच पाए, उस नाव को नहीं निकाल पाए। तो वो बच्चे के रूप में जाके और कहते हैं उस व्यापारी को कि अरे व्यापारी जी, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा तो वहाँ पे एक बहुत सिद्ध महात्मा रहता है, उसका नाम है सनातन गोस्वामी, आप जाके उनसे हो सकता है अनुरोध करेंगे तो वो आपको मदद कर सकता है। तब जाके ये निकलते हैं, और ये व्यापारी जाके, और सनातन गोस्वामी अभी भी आदित्य टीला है वृंदावन में, बहुत ऊंचे है मदन मोहन, बहुत ऊंचा है, और वहाँ से अगर यमुना को देखेंगे तो बहुत नीचे है ना। तो वहाँ पे आदित्य टीला पे सनातन गोस्वामी रहते थे। तो वहाँ पे जाके और ये व्यापारी पूछे कि हमारा ऐसा जहाज अटक गया है, क्या किया जाए निकालने के लिए प्रार्थना। तो अब ये जो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जाइए उस कुटिया में एक छोटा सा मूर्ति है, मदन मोहन रहता है, उस गोपाल से जाके और आप अनुरोध कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो आपका ये जो नाव अटका हुआ है निकल जाएगा। अब ये भेज रहे हैं इधर, इधर भेज रहे हैं इधर। अब जाके वो व्यापारी जाके और उस कुटिया में देखते हैं तो एक बहुत सुंदर मदन मोहन की विग्रह है। अभी भी वृंदावन में मदन मोहन का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन जो मदन मोहन जी का प्रतिबिंब है वहाँ से जयपुर चले गए हैं मदन मोहन जी, क्योंकि उस समय बहुत आक्रमण हुआ मुसलमानों का, तो इसलिए वहाँ से जयपुर चले गए थे। तो मदन मोहन जी को दर्शन किए और प्रार्थना किए कि हमारा नाव अटक गया है, आप निकाल देंगे तो हमारे पास जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी मैं कमाऊंगा, सारे के सारे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा और आपका एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। वो व्यापारी जब ऐसे बोले तो वहाँ से तुरंत उनके आदमी लोग खबर भेजे कि निकल गया। एक बहुत बड़ा सा उछाल आया पानी का और नाव निकल गया।
अब भी व्यापारी बहुत खुश हो गए कि वास्तव में मदन मोहन की कृपा है, सनातन गोस्वामी की कृपा है। तो जितना प्रॉफिट होने वाला था उस व्यापार में, उस सामान में, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। भगवान की कृपा। देखिए, अगर कुछ आप भगवान की सेवा में लगाना चाहता है तो बहुत प्रॉफिट होता है। देखते ना, व्यापारी लोग बहुत चतुर होते हैं। भगवान के लिए जो आज कमाए हैं उसमें से कम 10% तो भगवान के लिए निकाल ही देते हैं, क्योंकि उसमें पाप बहुत, कर्म बहुत सारा रहता है, इसीलिए भगवान के लिए निकाल देते हैं। तो जो पैसा आपके पास है वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें से मड़वाड़ जो परिवार है उसमें ज़्यादातर ऐसा नियम रहता है कि भगवान के लिए निकालते ही निकालते हैं, तभी तो उनको कभी धन की कमी नहीं होती। वास्तव में ये धन बढ़ाने की एक युक्ति है। आप जितना दान करो उतना धन बढ़ता है। कुएं के पानी जितना निकालेंगे उतना कुएं के पानी सफा रहता है। पानी निकालना छोड़ दो, उसमें वो सूख भी सकता है, वो गंदा भी रहेगा पानी, वो कोई यूज भी नहीं कर सकता, ना आप यूज कर सकते हो, वो कुआं खुद सूख के रह जाएगा, किसी का भी काम नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति कहीं धन खर्च नहीं करता, भगवान के इसमें दान नहीं करता, तो उसका धन बीमार में खर्च होके, रोग लग के, या इधर उधर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करके उसका खर्च इधर उधर हो जाता है। वो अच्छे चीज़ में कभी यूटिलाइज नहीं होता, या उसका बैंक बैलेंस डूब जाता है। कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही होता है। तो आप प्रश्न करेंगे तो इतने बड़े बड़े धनी हैं, इतने नास्तिक है, वो तो कभी दान नहीं करते, तो उनके पास वजह। देखिए, सबका समय है, आता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, है ना। सबका समय आता है, जब समय आता है तो आप पिछले कर्म नहीं देखे पाए होंगे। हमारे गांव में एक मुखिया थे, बहुत पहले की बात है। वो मुखिया जी, इतने धन था उनके पास, बहुत धन कमाए थे। वो खुद पहले बाद में बताए, उनके पुत्र, उनके संतान लोग बताए थे कि मेरे पिताजी ये धन कहाँ से अर्जित किए। डाकू थे, चोरी करके, डांका डाल के, मतलब चारों तरफ धन हड़पते थे। और उनके पास बहुत सारा संपत्ति हो गया, महल बना लिए। लेकिन आज जाएंगे प्रभु जी तो उनका ही वंशज है, अभी खाने की नौबत आ गई, इतना मतलब बड़ा है। तो आपका कर्म, आपका गलती आपके आने वाले वंशजों पर भी प्रभाव पाड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके कारण आने वाले वंशजों का दुख हो, कष्ट हो, तो कीजिए, नहीं तो वास्तव में भगवान की सेवा में दान देना चाहिए। तो व्यापारी इतना दान दिए, सारा मंदिर बनाए, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं मदन मोहन जी का वृंदावन में व्यापारी। और उसके बाद जितने व्यापारी थे उनके कनेक्शन में, वो व्यापारी खुद मांग मांग के, दूसरे से मांग मांग के, और मदन मोहन का वहाँ पे और भी सुंदर तरीका से टीला बनाए। वो व्यापारी अंतिम में मदन मोहन उनको बोले कि तुमको क्या चाहिए, हमारा इतना अच्छा मंदिर बनाए, इतना विग्रह पूजा किए, तुमको क्या चाहिए। तो व्यापारी क्या मांगता है पता है? संसार में आप सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे। वो व्यापारी मांगता है कि आपका जो चरण जल है और आपके ऊपर जो स्नान होता है, जो जल से स्नान किया जाता है, वो जल सदा मेरे मस्तक पे, अगर मैं मरूं, मैं मरने के बाद मेरा जहाँ शरीर हो, आपके पीछे जहाँ पे गटर, आपके पानी जो आता है ना, जो जल स्नान करने के बाद जो पानी बह के आता है, वहाँ पे मेरा लाश होना चाहिए, वहाँ पे मेरा समाधि होना चाहिए, और वहाँ पे सारा पानी, सफा किया हुआ पानी मेरे ऊपर आके रहे। मैं सदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ मरने के बाद भी। तो इसलिए वैष्णवों की समाधि दी जाती है, जलाया नहीं जाता, क्योंकि भगवान से संबंध में आके वो शरीर दिव्य बन जाता है, दिव्य बन जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति का शरीर जलाया जाता है, वैष्णव का शरीर नहीं जलाया जाता, क्योंकि भगवान से कनेक्शन में आते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तमे मदन्नते न जानन्ति नाहं तुभ्यमनागपि। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, मेरे अंदर साधु रहता है, मैं साधु के बाहे कुछ भी नहीं जानता, और साधु भी मेरे बाहे कुछ भी नहीं जानता। तो हुआ ना, भगवान से पूरा एकदम एक हो गए। एक होने का अर्थ ये नहीं कि भगवान ही हो गए,
उनका दास बनी। जैसे कोई मंत्री राजा की सेवा करता है या कोई नौकर सेवा करता है तो साथ में रहता है, एक साथ में रहते हैं, जो खाना बनता है वो भी खाता है, वो भी खाता है ना। नौकर भी होते हुए भी सबके लिए महान ही है, राजा का नौकर सबके लिए हमारे लिए महान ही है। इसी तरह भगवान के नौकर, भगवान के जो दास है, कृष्ण दास या भानुभक्त दास या आदित्यनाथ दास, है ना, जो भी नाम है दास आता है तो भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त है तो भगवान के नजदीक में है। तो वास्तव में अभक्त से ये अलग कैटेगरी में ऊपर ही रहता है। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है।